क्या आपकी बाइक माइलेज कम दे रही है और पेट्रोल ज़्यादा खा रही है और आप ये चाहते हैं कि आप अपनी बाइक की माइलेज खुद ही सेट कर लें, तो मेरी ये वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एडवांस टेक्निक बताऊंगा, जिससे अगर आप अपनी बाइक की माइलेज सेट करने के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मेरी इस एडवांस टेक्निक से आप अपने आप ही अपनी बाइक की माइलेज बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल सही कर लेंगे। और मेरी इस टेक्निक से आपकी बाइक की माइलेज तो बढ़ेगी, उसके साथ जो आपकी बाइक में पिकअप की प्रॉब्लम है, मिसिंग की प्रॉब्लम है और जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मेरी ये वीडियो आप जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाइक से संबंधित और बाइक की प्रॉब्लम से संबंधित लगभग बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहें। बाइक की माइलेज सेट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि बाइक की माइलेज सेट करने के लिए आपके बाइक का इंजन गर्म होना बहुत ही आवश्यक होता है। और इस वीडियो में जो आप टीवीएस अपाची 180 RTR देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं टेक्निक बताऊंगा वो केवल टीवीएस अपाची 180 या 160 पर ही लागू होगी। ऐसा नहीं है। मेरी इस टेक्निक से आप बहुत सारी बाइकों की माइलेज बढ़ा सकते हैं। और कौन कौन सी बाइक हैं ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइलेज सही तरीके से कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें, ये बाइक में कार्बोरेटर लगा हुआ है और जो इस स्क्रू को आप देख रहे हैं, इस स्क्रू से आप अपनी बाइक की आरपीएम बढ़ाते हैं या यूँ कहें कि रेस बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो आप ये पीला पीला सा स्क्रू देख रहे हैं, इस पीले स्क्रू से आप अपनी बाइक की माइलेज सेट करेंगे। और ये मिक्सचर स्क्रू है, इस मिक्सचर स्क्रू से आप अपनी बाइक में हवा का मिश्रण सेट करते हैं, जिससे पेट्रोल और हवा का मिश्रण बिल्कुल सही तरीके से सही मात्रा में जाए, जिससे आपकी बाइक अच्छी तरीके से माइलेज दे। तो माइलेज सेट करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी बाइक की आरपीएम को बढ़ा लेंगे, एक जगह स्थिर हो जाए। उसके बाद फिर आप इस मिक्सचर स्क्रू को बाईं तरफ घुमाएंगे। बाईं तरफ घुमाने से अगर आपकी बाइक की आरपीएम बढ़ती है तब घुमाएं, अन्यथा आप दाहिनी तरफ घुमाएं। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जिस तरफ को आपकी बाइक की स्पीड बढ़ने लगे, आरपीएम बढ़ने लगे, उसी तरफ आप इसको घुमाएंगे। और आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इस मिक्सचर स्क्रू को फुल टाइट करने के बाद फिर उसके बाद चूड़ी गिन के खोलेंगे। ऐसा तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मिक्सचर का आगे की नोक टूट सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप केवल बाईं तरफ या दाईं, जहां पर आपका मिक्सचर स्क्रू टाइट है वहीं से आप बाईं या दाईं तरफ घुमाएंगे। जिस तरफ को आपकी बाइक की आरपीएम बढ़ने लगे उसी तरफ को आपको इसको सेट करना है। तो माइलेज सेट करने के लिए सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करेंगे और बाइक स्टार्ट करने के बाद हम आरपीएम बढ़ा लेंगे। और आरपीएम बढ़ाने के बाद एक जगह जहां पर आपकी बाइक की आरपीएम स्थिर हो जाए, आपको ज़रूरत हो तो एक बार एक्सीलेटर भी घुमा सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देख लें, आप इसको बाईं तरफ घुमाएंगे तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि इस बाइक की आरपीएम हल्की सी बढ़ रही है। तो आप बाईं तरफ घुमा के फिर इसको सेट कर देंगे। अगर बाईं तरफ को नहीं बढ़ती है, दाहिनी तरफ को बढ़ती है, तब आप उस तरफ को घुमाएंगे। इस तरीके से आप अपनी बाइक की माइलेज सेट कर लेंगे। लेकिन इस साधारण तरीके से जब माइलेज सेट की जाती है तो जिन लोगों को माइलेज सेट करने के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उन लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि आरपीएम कहाँ पे बढ़ रही है और कहाँ पे घट रही है। इसलिए आप मेरी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करें। और मेरी एडवांस टेक्निक क्या है इसको भी जान लेते हैं। और एडवांस टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लें कि आपकी बाइक में जो ये आरपीएम मीटर दिया हुआ है, इसका अगर आप उपयोग कर लेंगे तो आपकी बाइक की माइलेज बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाएगी। क्योंकि जब आप सिंपल तरीके से सेट करते हैं तो कुछ लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि आरपीएम बढ़ रही है या घट रही है। इसलिए आप आरपीएम मीटर का उपयोग करें, जिससे आपकी बाइक की माइलेज बिल्कुल सही तरीके से सेट हो। और कैसे सेट होगी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। जब आप बाइक को स्टार्ट कर लें तो उसकी आरपीएम को बढ़ाएं। आरपीएम बढ़ाओ। आप अपनी बाइक की आरपीएम को बढ़ा लें और लगभग 4 से थोड़ा सा कम ही रखें, जिससे आपको सही पता चल पाए कि आपकी बाइक की आरपीएम बढ़ रही है या घट रही है। और फिर उसके बाद मिक्सचर स्क्रू को सेट करें। अब आप यहाँ पर देख लें, जब हम मिक्सचर स्क्रू को सेट करेंगे, चाहे दाहिनी तरफ चाहे बाईं तरफ, तब आप ये देख लें कि आपकी बाइक की आरपीएम अपने आप बढ़ गई। और आरपीएम बढ़ने के बाद जहाँ पर सेट हो जाए, सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, बढ़ते हुए क्रम में उसको सेट करने के बाद आप उसको आरपीएम को कम कर देंगे। और कम करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि 1000 से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर यूँ समझें आप, जहाँ पर आपकी बाइक बंद ना हो वहीं पर आपको सेट करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा आरपीएम कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बाइक बार बार बंद होगी और आपकी बाइक माइलेज नहीं देगी। तो आपने ये समझ लिया कि मेरी इस एडवांस टेक्निक से आपकी बाइक की माइलेज बिल्कुल सही तरीके से सेट की जा सकती है। अगर आप अपने आरपीएम मीटर का उपयोग कर लेंगे तो सही तरीके से सेट की जा सकती है। और आप ये ना समझें कि ये टेक्निक केवल BS3 में ही लागू होगी। आप इस टेक्निक से BS3 या BS4 में या BS6 में भी इस टेक्निक से माइलेज बढ़ा सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है, इस टेक्निक का उपयोग आप जिस बाइक में आरपीएम मीटर लगा हो
उस बाइक की माइलेज अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। चाहे पल्सर हो, चाहे होंडा की हॉर्नेट हो, चाहे आप यूनिकॉर्न हो, चाहे टीवीएस की बाइक हो, चाहे हीरो की बाइक हो जिसमें आरपीएम मीटर लगा हो, उसका आप माइलेज सेट कर सकते हैं और इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस टेक्निक से आपकी बाइक की माइलेज बिल्कुल बढ़ जाएगी। आप अपने घर पर ही इससे आप अपनी बाइक की माइलेज सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी और माइलेज की और भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि माइलेज कैसे बढ़ाई जाती है और माइलेज घटने या बढ़ने के कौन से कारण होते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें जिससे बहुत से लोगों की माइलेज बढ़ सके। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।